केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गाराचरमा स्थित कृषि विभाग के सहयोग से अपने सम्मेलन हॉल में प्राकृतिक कृषि पर राज्य स्तरीय कार्यशाला व संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र, आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, कृषि सचिव BS जगलान तथा क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर मौजूद रहे। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए प्राकृतिक कृषि के बारे में जानकारी दी। विशेष रूप से स्वागत करती हूँ श्री केशव चंद्रा जी, मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन, उन्हीं की पहल पर ये आइडिया डिस्कस हुआ था कि नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हमारे जो आइलैंड्स हैं उसमें कितना स्कोप है और उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे कैरी, जो हमारे परमानेंट पार्टनर हैं इस तरह की इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में, डॉक्टर एकनाथ चाकुरकर और उनकी टीम का, जिन्होंने सदैव ही शॉर्ट नोटिस पर हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए और उन्होंने इमीडिएटली एग्री करके हमारे साथ कोलैबोरेट करके इस पूरे कार्यक्रम को रचा है। आप सभी का और जो हमारे कैरी के साइंटिस्ट गण हैं यहाँ पर उपस्थित और जो हमसे वर्चुअली जुड़े हुए हैं, आप सभी का भी स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। कृषि विभाग, अंडमान निकोबार प्रशासन से आए हुए, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से आए हुए और अन्य विभागों से आए हुए हमारे अधिकारीगण, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे जो आज यहाँ पर किसान लोग और किसान बहनें उपस्थित हैं, जो कि SHGs से हैं, जो कि इंडिपेंडेंट फार्मर्स हैं, कुछ हमारे अवॉर्डेड फार्मर्स हमारे बीच में हैं, जिनकी उपस्थिति आज बहुत ही प्रेरणादायक होगी। आप सभी का इस नेचुरल फार्मिंग के 1 दिवसीय सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सभी को जैसा ज्ञात है कि नेचुरल फार्मिंग उस फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि कोई भी हम आर्टिफिशियल मीन्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है, कृषि विभाग एज वेल एज हमारी जो कैरी की टीम है कर रही है, लेकिन इसको किस व्यापक स्तर पर इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, उसके डिस्कशन के लिए आज हमने ये 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। और ऐसी आशा है कि आज पूरे दिन के डेलिब्रेशन के बाद, जिसमें कि किसान लोग भी चर्चा करेंगे, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो भी चर्चा करेंगे, दिन के अंत तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कृषि विभाग से कि आज के डेलिब्रेशंस को कंपाइल करके एक समयबद्ध एक्शन प्लान अगर हम बना पाएँ, जिसको कि हम आगे आने वाले समय में कार्यान्वित कर पाएँ, तो हमारा ये जो, जैसा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लैब टू लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि जो हमारी यहाँ की जानकारी है, डेलिब्रेशन है, टेक्निकल डेलिब्रेशन है, उसको हम किस तरह से फील्ड पर कार्यान्वित कर सकते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और इस इवेंट में हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यारी के निदेशक ने पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्राकृतिक कृषि का बढ़ावा दिया। जब हमें अनाज की कमी थी, फूड ग्रेन्स की कमी थी, उस टाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ज़्यादा उपजाऊ की आवश्यकता थी। अभी हमारी फूड सिक्योरिटी हो गई, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं कि क्वालिटी का फूड चाहिए, और क्वालिटी खाली हमारी खाने की नहीं। इस दौरान हमने हमारी जो ज़मीन थी, सॉइल थी, उसके हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। दिन ब दिन खेती में लागत की कॉस्ट बढ़ रही है। ये सभी चीज़ें देखते हुए फिर हमें प्रकृति के पास जाना जरूरी लग रहा है, और वो आवश्यकता है, ये आज की दौरान की ये आवश्यकता भी है। लेकिन प्राकृतिक खेती करते हुए भी हमें अपने उत्पादन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसा हम कहते हैं कि एक समझो नारियल के पेड़ को अगर हमको 1.5 किलो यूरिया देना है, तो उतना ही यूरिया जो नाइट्रोजन लगता है, वो अगर प्राकृतिक माध्यम से हमको FOM से देना है तो करीब करीब 50-60 किलो देना पड़ता है।
वॉल्यूम बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे जब मैं फील्ड में घूमता हूँ तो किसान पूछते हैं, सर हम तो ऑर्गेनिक बनाने के लिए तैयार है, हमें वो आप प्रोडक्ट दे दीजिए। अभी हर प्रोडक्ट कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी आपको घर ला के नहीं दे सकती है। प्राकृतिक इसलिए है कि हमारे पास सब कुछ हमारे पास होता है, बस हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपके पास पशु होते हैं, खेती में जो आया घास है या जो दूसरे वनस्पति के अवशेष है, उनको कन्वर्ट करके हमको अपनी प्राकृतिक तरीके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है खुद डेवलप करना पड़ेगा। और वो कैसे करें, इसके लिए जो आवश्यकताएं हैं वो ट्रेनिंग्स की, जितनी भी ट्रेनिंग आपको चाहिए वो देने के लिए प्रशासन और कैरी दोनों आपके साथ है। और हमारा जो एक्सटेंशन यूनिट केवीके वो एक्चुअली फील्ड में काम करते हैं। मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं, पिछले 2 साल से हमने प्राकृतिक खेती पे एक प्रोजेक्ट हमारे रामकृष्ण जी, डॉक्टर रामकृष्ण कर रहे हैं, साउथ अंडमान के केवीके के हेड। करीब करीब 50 एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को हमने ट्रेनिंग दी है और बहुत खुशी की बात है उन्हें अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू भी कर दिया है। उसी तरीके से हम किसानों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन एक जैसा मैडम ने कहा, एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करके हम आत्मनिर्भर ये मामले में कैसे बने। हर चीज हम बाहर से नहीं ला सकते, हर चीज बोर्ड से या मेन लैंड से मंगा कर नहीं ले सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें जो बहुत जरूरी यहाँ नहीं बनती ला सकते हैं, लेकिन हमको कम से कम 70 से 80% तक हमारा खुद का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और इसीलिए एक कार्यशाला है कि हम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, नेचुरल खेती के प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक क्या है, वो कैसे किया जा सकते हैं, इसके बारे में 4 दिन होगा। अच्छा, ये आज का जो कार्यशाला है पूरा दिन चलेगा, लेकिन किसानों को मेरी, हमारे भाई बहनों की एक रिक्वेस्ट है, इसके बाद भी अगर आपको लगे कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो हमारे द्वार आपके लिए असली में 24 घंटे खुले हैं। हमारे सबके फोन नंबर्स, मेरा है, रामकृष्णा जी का है, दामोदरन जो नॉर्थ मिडल अंडमान की केवीके के हेड है, या संतोष जी निकोबार में है, उनके भी फोन नंबर आपकी वेबसाइट मिल जाएंगे। आप किसी को भी फोन कर लीजिए, हम आपको हेल्प करने का जरूर प्रयास करेंगे। आज पुनश्च मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो हम काम कर रहे थे उसके साथ उन्होंने आके इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे देता हूं। और किसान भाई बहनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की कार्यशाला बहुत सीरियसली आप सीख लीजिए और आप हमारे एम्बेसडर बन जाइए। आप 50 मिलके और 50 लोगों को तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अंडमान निकोबार में प्राकृतिक खेती फैलाने में ज्यादा दिक्कत होगी। इसी शब्दों के साथ पुनश्च मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रोग्राम अरेंज करने धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम में क्यारी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत अरुण वामन ने प्लांट टिश्यू कल्चर पर पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। इस बीच अतिथियों द्वारा किसानों में पौधों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने लोगों से कीटनाशक रसायनों के उपयोग पर रोक लगाते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए खाद्य वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया। के डायरेक्टर, उनके सारे साथी, डॉक्टर अजित जिन्होंने टिश्यू कल्चर लैब को इस्टेब्लिश करने में अपना प्रमुख योगदान दिया है, कैरी के सारे फैकल्टी मेंबर और सारे साइंटिस्ट्स, एग्रीकल्चर डायरेक्टर के सारे हमारे सहयोगी, यहाँ पर मौजूद किसान भाई और बहनों और प्रेस से मौजूद हमारे साथियों, मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज सुबह इस अत्यंत ही प्रमुख कार्यशाला में आप सब उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि मुझसे पहले के सारे वक्ताओं ने बताया कि आज के दिन में ये जानना ज़रूरी है कि अब भारतवर्ष में खाने के अन्न, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो अन्न हम ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो हमारी वृद्धि के लिए गुणकारक है या हानिकारक है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा पूरे विश्व में साउथ ईस्ट एशिया जो है
जिसमें 3-4 कंट्रीज आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये साउथ एशिया के ये 3-4 देश जो हैं, इनको पूरे वर्ल्ड में कैंसर कैपिटल कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितना कैंसर होता है उससे सबसे ज़्यादा इन चारों पांचों देशों में होता है। और भारत में भी, हमारे अंडमान में अनफॉर्चुनेटली कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। और इसका कोई कारण है, ये सिर्फ वैसे नहीं होता है। ये जो इतनी बड़ी बीमारी है जिससे निजात पाना बहुत ही मुश्किल है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कारण है। और कारण ये है कि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ यही देखा है कि कैसे यूरिया मिल जाए और दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल जाएं जिससे मेरे खेतों में अधिक उपज हो। ये नहीं देखा गया कि वो अधिक उपज तो होता है, लेकिन उसको खाने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जो थोड़ा सा फ़ायदा हमें अधिक उपज से मिल रहा है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा घाटा उन सारी बीमारियों को ठीक कराने में जा रहा है। और आदमी अस्वस्थ होकर पूरे परिवार पर बोझ बनकर तो बैठा ही हुआ है, पूरे देश के, समाज के, अर्थव्यवस्था पर वो एक कंप्लीट लायबिलिटी बन चुका है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं जाता हूँ फील्ड में तो पहला डिमांड होता है कि यूरिया नहीं मिला, डीएपी नहीं मिला। और बहुत जो किसान भाई हैं, बहुत उसमें थोड़ा इरिटेटेड भी रहते हैं कि यहाँ पे तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र आपने बंद कर दिया है, तो हमारा जो है फसल है वो ख़राब हो रहा है। आपकी तो फसल ख़राब हो रही है, लेकिन आने वाली जो फसल है और जो खड़ी फसल है, लोगों की फसल जो खड़ी है और लोगों की आने वाली जो फसल है वो कितना बर्बाद होगी, उसका आपको अंदेशा नहीं है। और इसीलिए आप देखते हैं, मैंने भारत सरकार में कुछ दिन तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को हैंडल किया एक कैपेसिटी में। मैं वाणिज्य मंत्रालय में काम कर रहा था और जहाँ यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था उसको देखता था। यूरोप में हमारे उपजाए हुए अन्न का कोई स्थान नहीं है और बहुत मुश्किल से जो हम कुछ श्रिम्प भेजते थे उस पे भी हर एक साल 1 या 2 खेप रोकी दी जाती है वहाँ पे। और वो इसलिए होता है कि कोई भी खेत या कोई भी किसान बहुत प्रयास से अपने को मुक्त करना चाहता है केमिकल फर्टिलाइज़र से, लेकिन पूरे देश में केमिकल फर्टिलाइज़र इतना रच बस गया है कि उस बेचारे का जो अकेला श्रम है वो भी निरर्थक जाता है। कहीं ना कहीं इस पूरे वैल्यू चेन में वो फर्टिलाइज़र, वो केमिकल फर्टिलाइज़र उसके प्रोडक्ट में घुस जाता है। और चूँकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो इतना सचेत है कि हर एक आदमी क्या खा रहा है, उसमें बहुत ही कम, नेग्लिजिबल से भी नेग्लिजिबल मात्रा में यदि फर्टिलाइज़र उन्हें मिलता है तो पूरे के पूरे करोड़ों के कंसाइनमेंट को रोक देते हैं। ये हमें बहुत दुख तो होता है, उस समय गुस्सा भी बहुत आता है कि ये यूरोप में इतना हजारों करोड़ों रुपए का कंसाइनमेंट रुक गया, बहुत लोग इससे परेशान होंगे। लेकिन फिर ये चिंतन का भी प्रश्न है कि वो देश जो अपने जीवन स्तर पे बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, वो देखते हैं कि हमारा हर एक आदमी स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य पे जो हमारा अनावश्यक खर्चा है उसको कम किया जा सके, वो इस बात पर सचेत रहते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। और ऐसी कोई भी चीज़ बाज़ार में उपलब्ध नहीं हो जिसमें ये कीटनाशक दवाएं हों
केमिकल फर्टिलाइज़र हो जिससे सबों के स्वास्थ्य पे उल्टा असर पड़े। तो हम ऐसे देश जो अपने को गिनते हैं कि अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो हमको तो सचेत होना होगा ना। हम वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि नदी पार करने में पहला आदमी तो डूब गया, तो हर एक आदमी को डूब के ही पार करना सीखना पड़ेगा। हम सबों को सचेत होना होगा कि हम ऐसी फसल उपजाएं जिससे हमारा पेट तो भरे ही, हमारा स्वास्थ्य का भी विकास हो। और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम सबों को जगना पड़ेगा और इसमें आपसे ज़्यादा कारगर कोई उपाय नहीं है कि आप जाएं, अपने क्षेत्रों में बताएं कि वो अन्न जो उपजाता है वो खुद भी खाता है, दूसरे तो खाते ही हैं, उसके घर वाले भी खाते हैं। वो सब्जियां जो उगाता है वो बाज़ार में तो बेचता है, लेकिन उसके घर वाले भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, आप भी प्रभावित हो रहे हैं। और चूंकि सबके सब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अछूता नहीं है, असर तो सबों पे होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग ऐसे तरीके अपनाएं जिससे जो अन्न का उत्पादन है वो हमारे अंग में लगे, वो हमारे स्वास्थ्य का विकास करे। और इस संदर्भ में केरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। मुझे याद है 1-2 वर्कशॉप में मैं यहाँ पे अटेंड कर चुका हूँ। इनका ब्रह्मास्त्र नाम का बहुत ही बढ़िया शब्द इन्होंने रखा था, ब्रह्मास्त्र। कीटनाशक जो जैविक तरीके से उत्पादित है, कीटनाशक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और बहुत सारे ऐसे जैविक तरीके से इन्होंने पैदा किए हैं, जिसका प्रयोग करने से उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन जो उत्पाद होगा वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमको ये समझने की आवश्यकता है। अब मेरे पास बहुत सारे किसान आते हैं अक्सर, चूँकि मैं 3 से 4 में मिलता हूँ सबों से, इसलिए बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, हम तो स्विच कर जाएंगे, हम तो फर्टिलाइज़र छोड़ देंगे, आप हमको ये नीम वाली खाद जो है और ये दूसरा जो है वो सब आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। ये समझने की बात है कि ये आपके घर में तैयार हो सकता है, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती है। फैक्ट्री यदि कोई आदमी लगाएगा, कभी लगाएगा तो लगाएगा, लेकिन आज तो कोई फैक्ट्री नहीं है इसकी। न केरी के पास ये क्षमता है कि इस स्तर पे इतनी मात्रा में इसका उत्पादन कर सकें कि पूरे अंडमान के सारे किसानों को उनकी ज़रूरत के अनुसार इसको उपलब्ध कराया जा सके। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम सब आदमी सीखें। इसको बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 1 या 2 वर्कशॉप के बाद हर एक आदमी सक्षम है इसके पूरे उत्पादन के लिए। तो आग्रह यह रहेगा आप सबों से कि इन चीज़ों का जो कि प्राकृतिक रूप से बनाई जा सकती हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हों और उत्पादन में बहुत ही लाभदायक हों, इन सारे जीवनाशक कीटनाशक दवाओं का आप अपने घर में ही उत्पादन करें। सीखें जो केरी ने जो डेवलप किया है साइंस, उसको सीखें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से लाने की आवश्यकता है। सब चीज़ यहीं पे उपलब्ध है। और जो स्वस्थ परिवार, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, समाज भी स्वस्थ रहे और सबों का चारों तरफ से विकास हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इस वर्कशॉप का आयोजन हो। मुझे भी नहीं पता था कि प्राकृतिक खेती कहते किसको है। मैंने नाम तो सुने थे,
ऑर्गेनिक फार्मिंग का, लेकिन नेचुरल फार्मिंग मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। आज जब मैं आ रहा था यहाँ पे तो मुझे जो पेपर दिया गया उसको मैं पढ़ रहा था और उसमें मुझे पता चला कि 4 चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसा। एंड इन चारों से नेचुरल तरीके से अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। इन सारी चीज़ों पे इन साइंटिस्ट ने बहुत समय दिया है, अच्छी तरह डेवलप किया है और इस स्तर पे डेवलप किया है कि यदि आप इसका प्रयोग करें, इसको मानें, तो आपका उत्पादन जैसे आप केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू कर रहे थे उससे कम कभी नहीं होगा। न सिर्फ उत्पाद बराबर रहेगा बल्कि जो मिट्टी आपकी ख़राब हो रही थी, जो खेत खराब हो रहे थे, वो भी खराब नहीं होंगे और साल दर साल उनका उत्पादन का स्तर बरकरार रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वर्कशॉप से आप सब लाभान्वित होंगे और अपने अपने क्षेत्रों में वो अद्भुत ज्ञान लेकर जाएंगे जिससे न सिर्फ आपके परिवार का विकास हो बल्कि पूरे स्वस्थ समाज की संरचना फिर से स्थापित की जा सके और बीमारियों का हमारा खर्च जो है वो बहुत कम हो सकेगा। आप सबों को मैं बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने सारे सहयोगियों का कि इन्होंने कार्यशाला का आयोजन किया और यहाँ पर उपस्थित सारे जो स्पेशलिस्ट हैं जो आप सबों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में क्यारी के अधिकारी ने उपस्थिति का धन्यवाद ज्ञापन किया। This event marks the initiative of our department in bringing a paradigm shift from chemical farming to natural farming for the farming community of these islands. On behalf of the department, I would like to thank our worthy Chief Secretary Sir for gracing the seminar with his immaculate persona and for guiding us towards natural farming. I would like to thank him for sparing his valuable time to inaugurate this program and highlighting the importance of natural farming in the context of these islands. I take this opportunity to thank respected Commissioner cum Secretary Ma'am for sparing her valuable time and her inspiring words to the farming community and for us to work on making the island to march towards natural farming. I thank Secretary Agriculture Sir for his concerted efforts and constant guidance in meticulously planning to make this program a grand success. I am thankful to Director Carey for his constant support in planning and organizing this valuable and forward-looking seminar. It's our pleasure to be in the company of scientists from the Indian Institute of Farming System Research, University of Agriculture Sciences, Carey and KVK, who will through their valuable expertise in natural farming help us in formulating various strategies and policies in order to bring the islands under the natural farming. I also thank Padma Shri Srimati Chelamal for gracing this occasion, whose valuable experience in the field of agriculture will motivate our farmers in adopting natural farming. Any program remains silent if it doesn't reach the targeted group, and therefore I thank the media persons present here for covering the event and further disseminating to all the stakeholders in promotion of natural farming. Last but not the least, I would like to thank all the participants, including progressive farmers, agriculture extension officers, allied department officials, SHGs, agripreneurs for attending this program, and would like to request them to gain more knowledge and practical skills which will benefit them in shifting to natural farming, and hope that they would practice these ideas in their farms for reaping more benefits. Farming isn't a battle against nature, but a partnership with it. It is respecting the basics of nature in action and ensuring that they continue. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद, जय भारत।